नीचे स्वरमा चाहिए और उसमें भाव जागृत होने चाहिए हमारे। साईं बाबा की प्रतिमा, सगुण साकार प्रतिमा हमारे हृदय के अंदर जो है यहाँ विराजमान, वो मस्तिष्क में लानी है। श्री साईनाथाय नमः। 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 Shall we start, admin? Yes, Kaka. Okay. So, last चर्चा सत्र तक हमने क्या देखा कि सत्संग चालू है काका महाजनी के घर पर, गिरगांव चौपाटी में। चौपाटी के बाजू में कई वो घर है, अभी का जो रिक्लेम्ड एरिया शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, वहां काका महाजनी रहते थे। तो उनके घर में काका साहब जी दीक्षित, श्यामा यानी माधवराव जी देशपांडे, बाकी के भी सब और काका महाजनी हैं। और वहां आनंदराव पाखाड़े जी आए हैं। आनंदराव पाखाड़े बाबा के बहुत परम भक्त, पार्ला में ही रहते थे। काका साहब दीक्षित कर उनका, बाकी के सब मतलब जो भक्तगण थे उनका मिलना जुलना था। अब काका साहब दीक्षित जी के परम पूज्य आदरणीय काका साहब दीक्षित जी के मन में शंका थी कि ये जो द्रुमिल, चमस, करभाजन, जो बड़े बड़े नाथ हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिपलायन, इनकी जैसी भक्ति हमसे हो सकती है क्या? तो उनको थोड़ा सा निगेटिव थिंकिंग्स आने लगी उनमें। हालांकि उनमें बहुत बड़ी यानी श्रेष्ठ दर्जा की क्वालिटीज काका साहब दीक्षित में थी, है। फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, हम भक्ति में कहीं कम पड़ रहे हैं। इन नवनाथों की भक्ति देखो तो हमारी भक्ति उसमें कुछ भी नहीं है उनके सामने। इसमें श्यामा कहते हैं, श्यामा पॉजिटिव है इसमें। वो कहते हैं काका जी, आपके जैसे भक्तों में तो दिल में तो ऐसे विचार आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बाबा है, साईनाथ महाराज स्वयं है, और उनकी कृपा छाया में हम है, तो हमें तो ये तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे विचार हमारे इसमें आने ही नहीं चाहिए। तो बोले नहीं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है हमारे में। इतने में दूसरे दिन सवेरे जब वो नाथ भागवत ग्रंथ वाचन, ग्रंथ का पठन चालू था, तो आनंदराव पाखाड़े जी आ गए।
और श्यामा के बाजू में आके बैठ गए और आपस में कुछ खुसर फुसर हो रही थी, उनमें कुछ बात कर रहे थे। थोड़ी व्यत्यय आ रहा था, थोड़ा बाधा आ रही थी। तो काका साहब ने बोला, क्यों जी आप दोनों ही मतलब आनंद ले रहे हो, जो बात आपस में कह रहे हो, हमें हमें भी बताओ क्या है, जरा हमें भी उसमें शामिल कर लो, क्या बात है। तो सब बोले वो क्या है। तो बोले देखो, माधवराव जी कहने लगे, काका जी आपने को कल जो शंका आई थी, जब विकल्प आया था कि हम कहीं, हम भक्ति की ऐसी मंजिल हासिल नहीं कर सकते हैं, तो देखिए उसका उदाहरण यहां आ गया। वही दृष्टांत बाबा आनंदराव पाखंड जी के सपने में आकर क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अब वो सपना सुनने के लिए सब अभी बड़े उत्सुक है, और अभी वो सपना बयां कर रहे हैं। तो वो सपना ऐसा था, एका महासमुद्रात उभा मी कंबरभर उदकात, तेथे माझी या दृष्टी पथात, आले श्री समर्थ कल्पित। तो आनंदराव पाखाड़े जी अपना सपना बयां करने लगे रात को जो उनको आया। तो उसमें सपना दृष्टांत में बोले, एक बड़ा महासागर है, वो महासागर में कमर भर पानी तक, जहां इतने गहराई में मैं खड़ा हूं, और इतने में साई समर्थ महाराज मेरे सामने मुझे नजर आने लगे। उनका अकल्पित, मुझे मुझे ध्यान में नहीं, मन में नहीं, कुछ भी यहाँ आएंगे ऐसा लग रहा नहीं, लेकिन साई भगवत का मुझे दर्शन वो पानी के अंदर से हो गया। अब आप समझिए, पानी के अंदर भगवान पानी के अंदर कौन रहते हैं और कैसे आते हैं, वो आपको तो पता है। तो कैसे थे साईनाथ महाराज, तो बोले, रत्न खचित सिंहासन वरी साई विराजमान, उदका अंतर्गत जयाचे चरण, ऐसे थे ध्यान देखिले। बोले एक बड़ा सिंहासन है, हीरे माणिक मोतियों रत्नों से भरा हुआ, और उसमें साई विराजे हैं। वहां उस सिंहासन पर साईनाथ महाराज विराजमान है, और लेकिन उनके चरण कमल जो है वो पानी के अंदर है। और ऐसी वो साक्षात मूर्ति मेरे सामने प्रकट हो गए। पाहुनी ऐसे मनोहर ध्यान, जाहले अत्यंत समाधान, ते स्वप्न ही कोणास भान, मन सुख संपन्न दर्शने। बाबा का ऐसा मनोहारी रूप देखकर मैं बहुत मुझे बहुत आनंद हुआ, मुझे तृप्त हो गया, मन संतुष्ट हो गया। हम ये सपना देख रहे हैं, क्या प्रत्यक्ष रूप में हो रहा है, इसका कोई मतलब मुझे ये इसका भान ही नहीं था, इसका कोई मुझे कोई संवेदना ही नहीं थी उसकी। तो मुझे तो प्रत्यक्ष बाबा के दर्शन का लाभ लेने में बस मस्त था। और क्या योग आया था, देखियो कायत्या योगाचा नवलाव, तेथेच उभे माधवराव, पाया पड़ा हो आनंदराव, वजले मज भाव पुरस्सर। अब देखिए इसी जगह बोले क्या योग है, देखो उसमें माधवराव बाजू में खड़े थे, और उन्होंने मुझे बोला सपने में कि आनंदराव जरा बाबा के दर्शन ले लो, उनके चरणों में अपना माथा टेककर दर्शन ले लो। तब अमितया प्रत्युत्तर देत, इच्छा माझी ही आहे बहुत, परिते काय पाते पाय उदका अंतर्गत, कैसे बद हातात येतील। तो सपने में ही मैंने माधवराव को कहा, अरे मुझे भी दर्शन लेने की बहुत इच्छा है, लेकिन साई समर्थ भगवान के पैर जो है चरण कमल वो पानी के अंदर है, तो उनके दर्शन कैसे ले लो। उदका माझी पाय असता, कैसा पायी ठेवू माथा, तरी मी काय करावे आता, नकळे मज तत्वता काहीही। तो
उदक के अंदर, पानी के अंदर वो पैर है, उनका दर्शन लेना चाहता हूँ, बड़ा उत्सुक हो दर्शन लेने, लेकिन कैसे ले लूंगा माधवराव जी। इसलिए मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है मैं क्या करूं। ऐसे परिसोनी माधवराव परिसावत बाबा सबदले काय, देवा काढते काढरे वरती पाय, आहेत ते तोय प्रछन्न। ये माधवराव ने सुन के ही जब जैसे सुना, ठीक वो उसी वक्त उन्होंने बाबा को प्रार्थना की, ए देवा, वो जरा पैर ऊपर निकाल रहे पानी के, वो पानी से अंदर जो रखे हुए है तूने बुआ, वो जरा ऊपर ले ले, हमें हमारे आनंद राव को दर्शन लेना नहीं आ रहा है, और मुझे भी दर्शन लेना है। ऐसे वदताचा तत्क्षण काढिले बाबांनी बाहेर चरण, आनंद रावांनी मग ते धरून केले अभिनंदन अभिवंदन अविलंबे। अब सपने में माधवराव ने बाबा को ऐसे कहती, बाबा ने अपने पैर, अपने चरण कमल पानी की सतह से ऊपर ले लिए। आनंद राव ने तत्काल जाकर उनका दर्शन ले लिया। ऐसे दृढ़ता दृढ़चरण बाबांनी दिदिले आशीर्वचन, होईल जारे तुझे कल्याण, काही न कारण भीतीचे सचिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। चरण छूते ही बड़े पकड़ के रखे उन्होंने भक्ति भाव से, और बाबा ने आशीर्वाद दिया, जहां तेरा कल्याण हो जाएगा, कोई डरने की किसी बात नहीं, किसी चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरा मंगल हो जाएगा तेरा। अल्लाह परवरदिगार साईनाथ, अल्लाह परवरदिगार वो परमेश्वर तेरा अच्छा करेगा। बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा, क्या कहा, आनिक बाबा बदले देख, रेशीम काठी धोतर एक, श्याम्यास माझ्या देऊन टाक, तुझं सुखदायक होईल। और तू एक काम कर। सपने में ही बाबा ने वो आज्ञा की कि श्यामा है ना बाजू में खड़ा, उसको एक रेशीम काठी, जिसको रेशीम का वो जो क्या बोलते हैं उसको, किनार लगी हुई है, वो ऐसा एक धोती 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 का कपड़ा, अबाउट 5-5.5 मीटर होता है वो तुझे उनको दे देना। रेशमी बना रेशम से बनाया हुआ वो जो है, बड़ा मुलायम तलम होता है, तो वही उसका एक धोती का कपड़ा ले ले और शामा को दे दे, और ये दान तेरा बहुत सुख प्रदान करेगा तुझे। अपने लिए कुछ मांगा क्या मांगेंगे, सब विश्व को देने वाला वो प्रदाता, सुख प्रदान करने वाला, आनंद कीर्ति देने वाला वो प्रदाता, अपने लिए कुछ मांग रहा है। मेरा जो श्यामा है उसको एक धोती दे दे तू, धोती का कपड़ा लेकर, और वो तेरे लिए बहुत सुखदायी साबित होगा, तुझे फलदायी साबित होगा वो। तरी ती वंदना आज्ञाश्री धोतर में आणिले रेशीमधारी, काका साहेब आपले हे ते आपण ते स्वकरी, माधवराव स्वीकारी ऐसे करा। तो वो सपना जो मुझे गिरा उसके हिसाब से मैं सवेरे उठा, मैं वो धोती का कपड़ा खरीद लिया, रेशीम काठी वो जो धोती है, मुझे जैसे आज्ञा हो गई बाबा की, तो मैंने तरंजा की कपड़ा ले लिया, और वो मैं यहाँ लेकर आया हूँ। माधवराव जी सामने हैं। काका साहब, आपको नम्र विनंती है, आपके कर कमलों द्वारा वो माधवराव को दे दीजिएगा, और वो स्वीकार करे, ऐसा कुछ देखिएगा, स्वीकार करने के लिए मान्य कराजी ही मम विनंती, माधवराव हे परिधान करीती, ऐसे करा ऐसे सुखवा मद प्रति, वही न में अति उपकारी। अब माधवराव ने इसका स्वीकार होना करना चाहिए, ये मेरी बहुत दिल की इच्छा है, क्योंकि मुझे रात को सपने में बाबा ने आज्ञा की है, एक रेशम काठी धोतर मेरे श्यामा को दे देना, तुझे बहुत सुख प्रदान सुखदायी होगा। तो काका साहब दीक्षित को ऐसे उन्होंने विनती की, काका साहब आप मनाइए ना उनको लेने के लिए। आनंदरावाची ही मात, माधवराव स्वये परिसत, काका साहेब जव ते देत, तेन स्वीकारित ते वस्त्र। अब आनंदराव आनंदराव ने काका साहब को ये जो विनती की थी, वो माधवराव सुन रहे थे। काका साहब जो वो धोती देने लगे, तो माधवराव ने लेने से इनकार कर दिया।
बोले तयांचे मनी ते हे तो स्वप्न आम्हास पटली पाहिजे खून, दृष्टांत काही जाहल्या विना घ्याविने आपण हे वस्त्र। अभी ये जो सही बात बोलूं तो माधवराव के स्वभाव के खिलाफ है, ये माधवराव के सपने के विरुद्ध है। बातें अच्छे कुछ उच्च कोटि के भक्त वगैरह थे, लेकिन उनके स्वभाव विशेष में ये बैठता नहीं है। माधवराव का कहना था कि भाई ये सपना गिरा, वो आनंदराव जी को गिरा, उनकी वो अनुभूति है, लेकिन मैंने वो स्वीकार करना चाहिए, ऐसी कोई बाबा की आज्ञा मुझे होनी चाहिए तब मैं स्वीकारू ना। काकासाहेब तेव्हा वदत, आता बाबांची पाहू प्रचित, घेणे हे उचित अथवा अनुचित, होईल ते सूचित चिट्ठ्यांनी। अब ऐसा करते हैं, 2 चिट्ठियां बनाते हैं। अभी काका साहब ने सुझाव दिया कि भाई ये काम करते हैं, अभी बाबा क्या अपने हमें अनुभूति देते हैं, उनकी प्रतिनिधि हम देख लेते हैं, ये लेना चाहिए या न लेना चाहिए। इसीलिए ये सूचित करेंगे बाबा खुद, हम बाबा के सामने ही चिट्ठी लिखकर डाल देते हैं। एक में डालते हैं लिखना लेना, ये दूसरे में लेना नहीं। जो चिट्ठी आएगी उस हिसाब से हम बर्ताव करेंगे, उस हिसाब से एक्शन लेंगे। देतील बाबा चिट्ठी जैसी, मानू तयाची आज्ञा कैसी तैसी, चिठ्ठ्या बाबांची या पायापासी, कृत संकल्पेसी टाकिल्या। बाबा चिट्ठी में जो आज्ञा देंगे वही प्रमाण हम मानेंगे, ऐसा संकल्प कर बाबा की प्रतिमा के समोर चिठ्ठिया डाली गई। काकासाहेब यांचा आभार होता सर्वस्वी साईंची यावर, आधी घ्यावा त्यांचा विचार, करावा तो व्यवहार पुढारा। अब काका साहब का भार सभी मतलब 100% श्रद्धा बाबा पर थी। कौन सा भी कार्य हाथ में लेने के पहले बाबा की आज्ञा लेकर ही उसके हिसाब से काका साहब व्यवहार करते थे। अभी ये जो है ना, ये काका साहब के लिए है, हर एक में ये मात्रा लागू होगी ऐसे नहीं। उनकी श्रद्धा थी, उनके हिसाब से वो चिट्ठियां डालते थे, भैया आया वो काम करते थे, नहीं आया वो काम करते थे। हे तो बाबांचे हयातीत, तोचकी क्रमतयाचे पश्चात, चिठ्ठ्या टाकून आज्ञा घेत, तैसे ते वर्तत निश्चिते। बाबा जब देहधारी थे तब तो उनकी आज्ञा अनुसार काका साहब दीक्षित सब काम करते थे, लेकिन बाबा ने देह त्याग करने के बाद बाबा की मूर्ति के सामने या प्रतिमा के सामने काका साहब दीक्षित कोई काम की शुभारंभ करने के पहले क्या करते थे, 2 चिट्ठियां डालते थे, करना है करना नहीं, जो चिट्ठी आएगी उसके हिसाब से काम करते थे। ही तो बाबा जे हयातीत, तोचकी क्रमतयांचे पश्चात, चिट्ठ्या टाकून आज्ञा घेत, तैसेचे ते वर्तत निश्चय। इस हिसाब से वो अपना आचरण रखते थे। कार्य मोठे अथवा सान, चिठ्ठीने आज्ञा घेतल्या विन, काही न करणे गेलिया प्राण, अनुज्ञा प्रमाण सर्वथा। अभी छोटा हो या बड़ा हो, कौन सा भी कार्य हो, बाबा की आज्ञा लेने के लिए वो चिट्ठी डालना, ये उनका नित्य का मतलब एक व्यवहार हो गया था। काका सब कौन सा भी काम करने के पहले बाबा की आज्ञा इस हिसाब से लेते थे चिट्ठी डालकर, और उस हिसाब से ही पालन करते थे, इस हिसाब से ही पालन करते थे। आई चिट्ठी, ये काम कर, शुरू कर, नहीं आई मत कर। हम तो क्या करते हैं, यार नहीं बाबा शायद कुछ गलती हो गया, और एक बार पूछ लेते, और एक बार पूछ लेते। मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बताऊं। देह चीजे थे नाही आपुला, एकदा बाबांच्या पायी वाहिला, मग तयांच्या चलन वलन, काय आपुला अधिकार। अब जब देह ही अपना नहीं है, जब बाबा के चरणों में ही अपना देह पूरा अर्पण किया है, अपनी श्रद्धा पूरी अर्पण की है, तो फिर हमारी जो देह ने करने की जो भी विहित कार्य है, वो जो कार्य है उसमें अपना अधिकार नहीं है, हमारा दिमाग नहीं यूज करना चाहिए। बाबा ने जैसा कहना है वैसा हमने करना है। ये देह पूर्णतः बाबा के अधीन है। पहा या एका भावनेवर, लाखो रुपये कमाईवर, लाथ मारिली परी हा निर्धार, दृढ़ आमरणांत राखिला। लेकिन यही श्रद्धा के बल पर काका साहब ने लाखों रुपए की प्राप्ति थी उधर, वो सब उन्होंने बंद कर दी, बाबा की आज्ञा आई इस हिसाब से। और
वो मरते दम तक संभाली उन्होंने। और फिर बाबा ने इसका क्या उनको फल दिया। फळास येईल तुझे ईमान, दाढी मी तुझ लागी विमान, नेईन त्यात बैसवून निश्चिंत मन राही तू। क्या कहा था बाबा ने, तेरा जो ईमान है मेरे प्रति, तेरी जो श्रद्धा है मेरे प्रति, वो तुझे फल अवश्य अच्छा फल देगा। तुझे लेने के लिए मैं विमान भेजूंगा, तुझे विमान में बैठकर लेके जाएगा, तू निश्चित रहे। ऐसे ऐसा वचन बाबा ने काका जी को दिया था। ही बाबांची प्रसादोक्ती, अक्षरे अक्षर आली प्रतीती, साई लीला वाचका प्रति, ठावे निगम निर्गम स्थिति काकाची। और ठीक ऐसी इसी तरह बाबा की अमृतवाणी 100%, 100% जैसी की वैसी साबित हुई। साई लीला मासिक जो पढ़ते हैं उस वक्त उन्होंने वो रेफरेंस दिया है, जो साई लीला मासिक पढ़ते हैं उसमें काका साहब कैसे गए इसका ब्यौरा आया है, उसकी कथा कही गई है। 1926 में गए, 1926 के साई लीला के 5 जुलाई में 1926 में काका साहब पर लोग सिधारे, और एक योगी के जैसा मरण आया उनको, योगी के जैसा मृत्यु उनको प्राप्त हुआ। होता तया स्थितीचे स्मरण, आणिक कायते विमान प्रयाण, आनंदते आनंदा कायते आनंदाचे मरण, गुरु नाम अवर्तन समवेत। काका साहब के निर्याण के क्या याद करे, सदगुरु का नाम लेते हुए सदगुरु के बारे में बातें करते थे, रेलवे में बैठे थे, चलती गाड़ी में काका साहब अपने हिमाड़पन जी भी साथ में थे, भक्त बाजू में भक्तगण थे, भक्तों के साथ बातें करते करते चलते गाड़ी में सहज भाव से काका ने अपनी आंख बंद कर दी। एक योगी ऋषि महामुनि को जैसा चलते चलते निकल गए हैं, एक योगी ऋषि महामुनि को जैसा मृत्यु प्राप्त होता है उसी तरह काका जी को आया। इसके सिवाय, इसके अलावा वो जो विमान प्रवास है, विमान का जो प्रयास है वो अलग जर्नी और दूसरी क्या हो सकती है। चलते गाड़ी में बाबा की बात करते हुए सब भक्तगणों के साथ में खत्म उधर की उधर। ऐसे दीक्षित करारी आपण, चित्ती निरंतर साई चरण, इष्टमित्राही देवड़ी शिकवन, जाहले विलीन गुरु पाई। अपनी इस स्थिति का निरंतर, मेरे ख्याल से लोअर परल में उतर गए थे, वहां से निकल गए थे पार्ला से काका साहब, दीक्षित, हिमाड़पन जी और एक दो लोग थे, याद नहीं आ रहा मुझे, एक दो लोग और थे उनके साथ में आ रहे थे, और उसमें दादर लोअर परल के बीच में गए, फिर वहां वो उनसे आगे की व्यवस्था की गई। ऐसे तत्व पर चलने वाले काका साहब दिल में निरंतर अखंडित स्वरूप से साई चरण और साई का ध्यास, इष्ट मित्र को ये अपनी एक सीख देकर गुरु पदों में काका साहब विलीन हुए। 2 नवंबर काका साहब का सदगुरु भेंट पहली बार हुई थी, 2 नवंबर 1909 में। तो वो उस उपलक्ष्य में उनका जो पार्ला का घर है वहां ये मनाया जाता है, गुरु भेंट, गुरु समर्पण दिन मनाया जाता है। अभी 2 नवंबर तो कल परसों ही है, देखिए जिसको अगर बॉम्बे स्थित कोई लोग है तो वहां जा सकते हैं। आता पूर्व अनुसंधान स्थिती, दोघाही मानिली चिठ्ठ्यांची युक्ती, कारण दोघांची काकावर प्रीती, चिठ्ठ्या मग लिखविती अविलंबे। अभी वो कथा आगे चलाते हैं। तो दोनों को भी वो चिट्ठी जो लिखना है काका साहब जैसे करते हैं वो सबको मान्य हो गई, आनंदराव जी को भी और माधवराव जी को भी, और साक्षी के लिए तो काका महाजनी थे ही। और दोनों को बड़ा आदर भाव था काका साहब दीक्षित के प्रति।
क्यों ना हो भाई, भक्ति की ऐसी ऊंचाई हासिल कर ली थी काका ने, आंख बढ़ाते हैं, ऐसी भक्ति हमसे कब होगी। फिर चिट्ठियां लिखी गई और एक चिट्ठी में धोती लेना चाहिए, दूसरी चिट्ठी में नाही लेना चाहिए. एका चिठ्ठीत घ्यावे धोतर, दुसरी तर त्याचा करावा अवेर. ऐसे लिहून साईंच्या पायावर टाकिल्या छाया चित्रातळी. अब वो बाबा की एक फ्रेम प्रतिमा वहां रखी हुई थी, फोटोग्राफ, वो उसके अंदर उसके सामने बाबा दोनों भी चिट्ठियां रखी गई. एक में लिखा लेना चाहिए, दूसरे में लिखा नहीं लेना चाहिए. तत्रस्थ एका अर्भकास त्यातील चिठ्ठी उचलावयास लाविता धोतर घ्यावयास माधवरावास आज्ञा. उसमें एक छोटा बच्चा वहां बैठा था, बहुत अनजान छोटा सा बालक. वो बालक को बोले ये दोनों में से एक चिट्ठी उठा ले रे बेटा. तो उसने एक चिट्ठी उठा ली और उस चिट्ठी में माधवराव को धोती लेने की बात हो गई. माधवराव ने वो धोती लेनी चाहिए, जैसा सपने में आज्ञा की थी उसी हिसाब से आनंदराव का सपना फलीभूत हुआ. जैसे स्वप्न तैसीच चिठ्ठी, आनंद झाला सकळा पोटी, मग ते धोतर रेशीम काठी, गातले कर संपुटी श्यामाचिया. सपने में जैसे आज्ञा की थी उस हिसाब से चिट्ठी में जो आदेश हुआ, वो जो बाबा का जो शगुन हुआ उसके हिसाब से वो आज्ञा अनुसार घटित हुआ. तो सपने में जो हुआ वही चिट्ठी में बाबा ने बोला, तो सबको आनंद हो गया. और वो रेशम का धोती का कपड़ा वो काका साहेब दीक्षित के कर कमलों द्वारा माधवराव जी को दिया गया. त्यांचे स्वप्न यांची चिठ्ठी, परस्पराची पटका मिठी, परमानंदन पायम माय पोटी, सुख संतुष्टि उभयाते. अब सपना आनंदराव जी का, चिट्ठी की लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए काका साहब दीक्षित की आज्ञा. काका साहब दीक्षित का वो मानस था कि ऐसा हम करें. उस हिसाब से दोनों ने भी हाँ भरी. और वो तो देखिए सपने में जो था वही कंसिस्टेंसी बाबा ने चरणों में चिट्ठी डालने के बाद वहां रखी. बहुत सुख संतुष्टि हुई, आनंद हो गया सब. माधवराव अंतरी खुश, आनंद रावास झाला संतोष, झाला साई भक्ति परिपोष, आशंका निराश काकांचा. माधवराव को भी आनंद हो गया कि देखो बाबा ने मुझे आज्ञा की इन वो सपने के जरिए, चिट्ठी के जरिए, और मुझे वो मिला. आनंदराव को बहुत आज्ञा हो कि आगे बहुत आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई कि सपने में मुझे बाबा ने जो कहा था वो मैं वो पूरा कर पाया. और बाबा ने उसको अनुमति दी कि वो देना चाहिए चिट्ठी के जरिए, तो वो स्वीकार नहीं कर रहे थे. तो साई भक्ति की प्रत्यक्ष प्रचिति अनुभूति सामने मिलने के बाद काका की भक्ति के बारे में क्या आशंका निर्माण हो सकती है, क्योंकि बाबा के आज्ञानुसार ही बाबा काका सब करते थे. अब पहले क्या था, हमसे ऐसी भक्ति होगी क्या. अरे बाबा साक्षात जब देहधारी थे तब तो करते ही थे, लेकिन जब अभी भी चिट्ठियां डालकर बाबा काका जी के आयुष्य का पूरा नियोजन, पूरा नियंत्रण अपने इच्छा अनुसार और काका के हित के अनुसार करते थे. ये होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि सबको यही मार्ग होना चाहिए. तो मेरे बारे में मैं कहता हूं, ये मैंने करके देखा. बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था. बहुत मतलब बला की परिस्थिति खराब थी. तो अकेला था, मिसेस गई थी बम्बई और घर में अकेला था, और बड़ा मायूसी आ गई थी, बड़ा निगेटिव फीलिंग्स हो रहा था. उसके पहले एक दो बार भी ऐसी मतलब वो कुविचारों के अटैक मेरे पर मुझ पे आए थे, कुविचारों के. तो इसमें भी बोला बाबा मैं मरना चाहता हूं. अब उसके पहले बाबा ने दिया, मैं हूं ना, सब्र रख, मैं हूं ना. ऐसे दो तीन संकेत दिए थे मुझे मेरे उसी एक दो दिन में. उस वक्त मैंने बाबा के सामने चिट्ठी डाली. क्या डाली
मैं आत्महत्या करूं या ना करूं। मैं कुछ छुपाता नहीं हूं, मैंने जो था वो मैंने डाल दिया। मैं मरना चाहता हूं, मुझे मरने की इजाजत है या नहीं है। चिट्ठी में क्या आया पता है? मर जा, ले आत्महत्या कर लीजिए। यार बोले कैसे हो सकता है, भवन तो मरने को नहीं है। अब उसके पहले मुझे आश्वस्त किया था, मैं हूं ना, चिंता मत। फिर से मैंने वही चिट्ठी डाली। एक बार और पूछ लेते हैं, अभी इतना बड़ा डिसीजन लेना है मरने का। उसमें भी वही आया, मर जा, कोई बात। मजे की बात बोलता हूँ। रोना शुरू हो गया। बाबा जी ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं कर देता हूँ, अभी कोई तकलीफ नहीं। आखिरी में पूछ रहा हूँ बाबा, क्योंकि काका साहब दीक्षित ने भी वो छुरा उठाया था। आखिरी में पूछा था, बाबा एक बार बोल दो, नहीं तो मैं अभी, मैं नहीं तो मार देता हूँ बकरे को। बोला ठीक है, काका साहब ने भी पूछा था, हम भी पूछ लेते हैं। बाबा आखिरी में पूछ रहा हूँ, मरू के बोलो। फिर से चिट्ठी डाली। मरू या ना मरू, मर जाओ बोले। इतने में बड़ा जोर जोर से रोने लगा। ठीक है आपकी आज्ञा बाबा, अब मैं करता हूं जो करना है। और इतने में मुझे अंधेरे आ गए चेहरे के सामने, और मैं गिर गया। क्या हुआ पता नहीं। इतने में बाबा की, अभी बोलना चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपकी आलोचना का धनी होना नहीं चाहता, लेकिन वो कहीं संदेश आ गया, इंट्यूशंस। अबे गधे, मैंने तुझे आश्वस्त किया मैं हूं ना, तो तुझे ये झंझट करने की जरूरत क्या है? ये तेरे लिए नहीं है। चुपचाप जैसा है वैसा रहते रहे। मैंने जब तुझे कहा है मैं हूं ना, ये किसने अपना दिमाग चलाने की चला रहा है दिमाग अपना, गधा। धीरे धीरे मैंने होश आया, इधर उधर देखा, यार मैं अकेला ही हूं। चक्कर आके गिर गया था, क्योंकि वो अभी मरना है अपने को, तो वो अभी हंसी आती है उसके ऊपर, लेकिन क्या करेंगे। हुआ भाई, जो हुआ वो बोल रहा हूं। फिर तब से मैंने ये चिट्ठी का नाच छोड़ दिया। कभी भी चिट्ठी बाबा के सामने रखी नहीं। बाबा की जो लताड़ पड़ी, लताड़ दिया बाबा ने, तब से मैंने वो चिट्ठी का नाच छोड़ दिया। और जैसे बाबा मेरे सत असत विवेक बुद्धि को आज्ञा देते हैं, उस हिसाब से मैं करता हूं। ये अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने मार्ग के ऊपर है। जब बाबा ऐसे ही बोले, मैं गधा ही था, मतलब जब बाबा ने कहा है कि मैं हूं ना, तब मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी। ओम साई राम। कथा आगे बढ़ाते हैं। असो या सर्व कथेचे सार, ज्याचा त्याने करावा विचार, ठेविल्या गुरु पायावर शिर, गुरुवदन उद्गार लक्षावे। क्या करना चाहिए हमने? हाँ देखो, मेरे सवाल का जवाब भी इसमें है। एक बार गुरु चरणों में अपनी निष्ठा अर्पण करने के बाद गुरुवाणी पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। भक्त रक्षण की बाबा ने जो व्रत लिया हुआ है, वो गुरु वचन जो है, बाबा की अमृतवाणी कभी भी अर्थ नहीं जाती है। मेरी तरफ देखिए, उस वक्त अगर मैं वो कुछ कर लेता, तो बाबा ने मुझे डेफिनेटली कुछ निश्चित काम से चुना है। तो आगे की वो भी है ना, लिख के लीजिए, रखिए, लिख के, बहुत अहम मूवी है ये। इससे इंपॉर्टेंट मूवी साई सचिन में दूसरी हो ही नहीं सकती। बहुत सारी है, लेकिन ये देखिए, अध्याय 45 की 112 वो भी यहां उसको कार्विंग करके रखी गई है। आपना हुनी आपुली स्थिति, आपुली भूमिका व चित्तवृत्ति,
गुरु जाणे नख शिखांती और उद्धार गति ही तोच। हमसे ज्यादा हमारी मन में क्या खलबली हो रही है, क्या विचार चल रहे हैं और क्या अपनी मानसिक स्थिति है, ये हमारे गुरु को, सदगुरु को, साईनाथ को पहले ही मालूम होती है और अपने से ज्यादा जानते हो अपनी भूमिका क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो सब हमसे ज्यादा बढ़कर बाबा जानते हैं। हमारे विचार कहाँ भटक रहे हैं, हमारे विचार सही रास्ते पे है कि नहीं, ये हमसे ज्यादा बेहतर बाबा जानते हैं। और गुरु, हमारे सदगुरु साईनाथ पैर से के नाखून के छोर से बाल के अंत तक हमें हमसे ज्यादा जानते हैं। गुरु जाने नख शिखांति, और आखिरी तो मतलब मेरे चरण सीमा है, उद्धार गति ही तो, और हमारे उद्धार करने वाले भी वही है। हमेशा बाबा पर विश्वास रखिएगा, श्रद्धा रखिएगा। आपको बाबा के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में। बाबा जैसा कहेंगे वैसा रहिए, जैसी जो जीवन पद्धति हम हमारे नसीब में, हमारे हिस्से में आई है, उसका आनंद से अपनी जीते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा, सेवा कभी न जाई व्यर्थ, अंती तो कृतार्थ करेगा। कभी भी सेवा व्यर्थ नहीं होने देगा, वो कृतार्थ करके छोड़ेगा। काका साहब दीक्षित का देखिए, अरे तुझे तो विमान भेजूंगा मैं लेने के लिए। उद्धार अपना करने वाले बाबा है, ये चिट्ठी बिट्ठी के चक्कर में नहीं गिरना है। अपने सदगुरु को अपने से ज्यादा हमारी चिंता होती है, परवाह होती है, वो हमसे ज्यादा हमें जानते हैं। सर से पैर तक, सर से पैर तक वो हमें अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, और हमारा कब उद्धार करना है, हमारा कब क्या करना है, वो जानते हैं। हमने उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसा रोग तैसे निदान, तैसेच औषध व अनुपान, सदगुरु प्रेमी निशान शिष्याला गुण भव रोग निवारण कार्यात। ये मेरे लिए तो, मुझे तो ऐसा डंडे मारे के पूछो मत। भव सागर में, प्रपंच में आने वाले त्रास, आपदा, जो भी संकट है, बाधाएं है, वो उसको दूर करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए सदगुरु ही उपाय करते हैं, वही योजना बनाते हैं। जैसा रोग होगा, जैसा बीमारी है, उस तरीके की दवा दारू आपके लिए सदगुरु अपने शिष्य को खुद ही देते हैं, और वो हमें लागू पड़ती है। हमने वो व्रत रखना चाहिए। मैंने क्या किया था, अरे बाबा ने आश्वस्त किया मैं हूं ना, तो तू सुनना चाहिए ना। मतलब 2 घर आगे जाके अपना होशियारी करके बाबा के सामने रख दिया चिट्ठी, मैं मरना चाहता हूं। कौन बोलेगा बाबा? सोये तो करी तो करणी, आनू नये आपुलेच अनुकरणी, तुम्हा कारणे गुरु मुखातुनी निगेले ती वाणी आदरावी। सदगुरु अपने भक्तों के उद्धार करने के लिए जो कई उपाय करते हैं, जो कई योजना बनाते हैं, वो अपनी मर्जी से, अपने मत से, अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से नहीं करनी है, अपने विचार वो उसमें नहीं, आचरण में नहीं करनी है। क्या करना है, वो सदगुरु की मर्जी के अनुसार वो घटित होगा। और क्योंकि हमारा उद्धार करने के लिए जो योजनाएं बाबा बनाते हैं, वो बहुत अलग, आला निराला होती है, हमारे समझ में नहीं आती वो। लेकिन इस तरीके से कुछ ऐसा चक्कर चला देते हैं बाबा, अरे बाप रे, वो तो अपने समझने के बाहर होती है। और गुरु मुख से निकली हुई जो अमृत वाणी है ना, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो वाणी का आदर करना चाहिए। मैंने एक बार वो गलती की है, चक्कर आके गिर गया। या त्याच शब्दावर ठेवावे मन, तयाचेच नित्य करावे चिंतन, तेच तुमच्या उद्धारा कारण, ठेवा हे स्मरण निरंतर।
सदगुरु के मुख से निकला हुआ शब्द जो है उस पर दृढ़ विश्वास रखिए। गुरु मुख से आने वाली जो अमृतवाणी, जो वेद वाक्य है, उस पर श्रद्धा रखिए, क्योंकि हमारे उद्धार कार्य के लिए सदगुरु के मुख से आए हुए जो शब्द है, वो वेद वाक्य है, ये अटल होती है, काल की रेखा वो भी मिटा देते हैं। कार के ऊपर भी वो जो रेखा है वो बाबा मिटा देते हैं। वो गुरुवाणी जो है, लेकिन एक बार गुरुवाणी हो गई कि काल भी उसको मिटा नहीं सकता। अपने उद्धार के लिए क्या हितकारक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, हमारे बाबा जानते हैं। और इसके हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं एक बार गलती कर चुका हूं। गुरु सांगे ते पोथी पुराण, ते तो तद्वचन स्पष्टीकरण, मुख्य उपदेशी ठेवा ध्यान, ते निर्गम ज्ञान आपुले। सदगुरु हमें जो स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए बोलते हैं, जो उपदेश करते हैं, उपदेश पर जो कथा कहते हैं, सदगुरु के मुख से आई हुई जो अमृतवाणी है, अमोघ अमृतवाणी, उसके स्पष्टीकरण के लिए बाबा जो भी मतितार्थ, जो भी सारांश हमें बताते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा या कोई कथा लीला द्वारा, वो हमेशा याद रखना चाहिए। गुरुवाणी यही हमारा वेद है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा आगम निगम है, यही हमारी आचरण पद्धति है, और यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। काका साहब दीक्षित अध्याय 23 में देखो, प्रसंगी वीरतु जीविता से परि गुरुवचना से प्रतिपाड़ो। समय आया तो बाबा आपके लिए जान देंगे, लेकिन गुरुवचन कभी खाली नहीं जाने देंगे। क्या बात है। वो देखा वो बकरी का नहीं, तब क्या बोल रहा था, प्रसंगी वेचु जीवितास परि गुरुवचना से प्रतिपाळू। कोणाही संतांचे वचन त्याचा करू नये अवमान, आपुली माय आपुली जतन, करी तेरे अन्य कौन करी। सदगुरु के सिवाय जो अन्य संतगण है, उनकी कभी भी आलोचना टीका नहीं करना है। बहुत बार मुझे लोग उकसाते हैं, वो सत्य साई बाबा के बारे में आपका क्या ख्याल है? बोला कुछ भी नहीं है। जो चीज मैं जानता ही नहीं हूं, फिर आप तो अध्यात्म मार्ग है। बोला अध्यात्म मार्ग ने मुझे ये नहीं सिखाया कि किसी के घर में नोक जो झांक के देखो और वो कर दो। वो मेरा काम नहीं है। वो यूनिवर्सिटी अलग है, वो कॉलेज अलग है, उनकी टीचिंग अलग है, उनका सिलेबस अलग है। हाँ, सिलेबस एक ही है, लेकिन उनकी पद्धति अलग है, हमारी पद्धति अलग है। हमारे यूनिवर्सिटी साई यूनिवर्सिटी है, उनकी सत्य साई यूनिवर्सिटी है। दोनों में एक ही मार्ग सिखाया जाता है। सबका मालिक एक है। अब उनके बारे में जिसमें मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्यों आलोचना करूं, क्यों टीका करूं? आप भी अभी बाबा ने कहा है, करुण त्याचा करू नहीं अवमान। कभी भी उसके बारे में उसमें शामिल नहीं होना है। उनकी निर्भर सरा द्वेष टीका आलोचना नहीं करना है उनके ऊपर। हमारे सदगुरु के ऊपर हमारी दृढ़ श्रद्धा, अटूट प्रेम, अटूट विश्वास ये रखो। तो इसका मतलब ये नहीं वो गलत है, नहीं। उनका उनके पास, हमारा हमारे पास। सदगुरु माउली के सिवाय हमारा भरण पोषण कौन करेगा? वही है। और हम वही हमारे नियत गुरु है, वही हमारे उद्धार करता है, वही हमारे तारणहार है, वही हमारे पालनहार है। यह हमेशा याद रखिएगा। बाबा को जरा भी पसंद नहीं है, जरा भी नहीं, वो उनके भक्ति के दायरे में आता ही नहीं है किसी पर आलोचना करो। खरा मायेचा जिवाळा, लेकुरा लागी तिचा कनवाळा, बाळ नेने तो सुख सोहळा, घेईल तो लळा ती पूर्वी। अपनी गुरु माता को ही, गुरु माँ, जो गुरु माता बोली गुरु माँ है, गुरु माँ को ही अपने बच्चों की करुणा, दया, प्रेम भाव होगा ना, बाकी किसी को तो होगा नहीं। हमारी माँ ये ऐसी कनवाळू, मायाळू, कृपाळू सदगुरु माउली अपने भक्तों के सब लाड़ की आपूर्ति करती है, और उसके लिए रात दिन उसके लिए प्रयत्नशील रहती है।
सदगुरु प्रेम का वो जो जश्न है, सही में जश्न है, वो जो नजारा है, वो जो झांकी है, वो क्या कहे, वो जो उत्कट अत्युच्च प्रकार की जो प्रीति है भक्तों के बारे में, वो बच्चे को ज्ञात नहीं होती है, लेकिन बाबा को ज्ञात होती है। सही डंकी की चोट पर कह सकता हो, बाबा ही अपने सब कुछ सब कुछ सब कुछ है अपनी लाइफ में। ऐसा कुछ भुगत चुका हूं, ऐसा कुछ कर चुका हो, लेकिन बाबा ने रास्ते पे रखा हमेशा। संत सृष्टि माझी उमाप, हाँ, इस सृष्टि में बहुत संत है, अमाप संत है, लेकिन आपुला बाप तो आपुला बाप। बाबा हमेशा कहते थे, अपना बाप हो अपना बाप, हमारा रास्ता हो हमारा रास्ता। किसी दूसरे संत में, ये सृष्टि तल पर बहुत सारे संतगण है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी है, यहाँ हो चोच मारते या मुंह मारते नहीं घूमना। हमारा बाप वो हमारा बाप। हमारा बाप कौन है? साईनाथ भगवान। संत सृष्टि माझी उमाप, आपुला बाप तो आपुला बाप, साई मुखीचे हे करुणालाप, कोरा स्वर हृदय पटावरी। हमेशा याद रखिए, यहाँ लिख लिख कर रखिए, कभी न मिटने के अक्षरों में। कब से? ये सकल सृष्टि में अनेक प्रकार के संत है, ये सृष्टि अनेक प्रकार के संतों से, नाना संतों से भरी हुई है, लेकिन वो संतों के रूप से भगवान ही प्रकट हुआ है। लेकिन अपना उद्धार करने के लिए हमारे लिए हम एक नियुक्त किए गए हैं संत सदगुरु है, और वही हमारे माँ है, वही हमारे बाप है, वही हमारे सब कुछ है। बाबा हमेशा कहते थे, अपना बाप तो अपना बाप, यानी हमारा बाप वो हमारा बाप। ये वाक्य सदगुरु साई हमेशा भक्त कल्याण के कारण हमेशा कहते थे, बार बार कहते थे। साई मुख से निकली हुई ये वेदवाणी अपने हृदय पटल पर, हृदय की पर पूरा कभी न मिटने वाले अक्षरों में लिख के रखिए, उसका निरंतर स्मरण कीजिए। हाँ, यही हमारा बाप है, यही हमारा सब कुछ है। मनोनिसाई मुखीचे वचन, तेथेच ठेवा अनुसंधान, अंती तोच कृपा निधान, तापत्रय शमन करील। इसीलिए साई मुख के वचनों, साई मुख से निकले हुए वचनों पर, साई की अमृतवाणी पर पूरा विश्वास रखिए। अपने प्रपंच में जो त्रिताप है उसका नाश करने वाले, यह भवसागर हमसे सहज भाव से पार करवाने वाले, वही एक कृपा निधान है, वही एक दया निदान है, वही एक परम दयाला है, वही परम कृपाला है। इसका हमेशा ध्यान और भान रखिएगा। तोच जाणे त्याची कळा, आपण पावे कौतुक सोहळा, काय अद्भुत तयांच्या लीला, सहज अवलीला घडती जा। अब उनकी लीला है वो जाने, उनकी करनी वो जाने, वो बहुत अगाध है, वो उसका अर्थ भी वो जानते हैं। हमें जितना है वो हमारे पल्लों में वो डालते हैं। हमने केवल साक्षीभूत होकर ये सब भक्ति के अलग 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 रूप और नजारे देखने में खुश रहना है, लीन रहना है। सदगुरु माउली की जो अलौकिक लीलाएं है, अगाध करनी है, इसका फक्त हमें अनुभूति लेनी है बस, और परमानंद प्राप्ति कर लेनी है। यही हमारे हाथ में, और यही हमारा उद्देश्य है जीवन का। दुसरा एक म्हणतो म्हणून, त्याचे सर्व घ्यावे ऐकून, मोडून द्यावे निज अनुसंधान, निज गुरु चरण विसरू नये। बहुत सारे बोलते हैं, हमारे ये लोग बोलते हैं इधर करो उधर करो। कभी अगर नई ब्याही हुई लड़की घर में आती है, उसको अगर साईं बाबा की प्रति प्रीति है तो करते क्या है मालूम है? हमारे घर में होता है तो हमारे घर से होना चाहिए, हमारे इसके हिसाब से बोलो। हम तिरुपति बालाजी की पूजक है तो तिरुपति बालाजी की पूजक करो। किसी दूसरा अगर कहता है ऐसा, वो अपनी पूरी आध्यात्मिक स्थिति ही बदलना चाहता है, हमारी पारमार्थिक मार्ग ही बदलना चाहता है, तो क्या कहा है बाबा ने ऐसे लोगों के लिए? दूसरा एक म्हणतो म्हणून, त्याचे सर्व घ्यावे ऐकून। दूसरा जो कहता है उसका पूरा सुन लो आप, गाड़ी छोड़ के हाँ जो पूरा सुन लो आप। लेकिन हमारी जो कनेक्टिविटी है, हमारा जो अनुसंधान है हमारे सदगुरु के साथ में, वो निज गुरु वचन को भूलना नहीं है, और निज गुरु के चरण भी भूलना नहीं है। आज जो सुनते हैं, जो करते हैं, करने दो। लास्ट वीक में एक महाबा गए थे, वो ओशो रजनीश के बारे में बहुत बहुत, वो उनके फॉलोअर थे, बहुत बहुत बता गए, और ये कर दिया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, होना चाहिए।
सब सुन लिया। सही राम। यातची आहे परम कल्याण, यातची आहे भवभय तरण, यातची अवघे पोथी पुराण, जप तप अनुष्ठानची है। सदगुरु की वाणी पर, सदगुरु के कहने पर, सदगुरु की कृति पर अटूट विश्वास, यही परम कल्याण का मार्ग, कल्याण की प्राप्ति का शाश्वत मार्ग है। सदगुरु मौली यही भावसागर पार करके लेके जाने वाली नौका है, नैया है। सदगुरु आज्ञा यही हमारा वेद है, सदगुरु आज्ञा यही हमारा आचार धर्म है, यही हमारा पोथी पुराण ग्रंथ है, यही हमारा होली स्क्रिप्चर्स है, यही हमारा पवित्र कारण ग्रंथ है। हमारी जप तप अनुष्ठान आराधना पूजा उपासना करने का एकमेव साधन यही है, सदगुरु की आज्ञा का परिपालन, आज्ञा का परिपालन। सारांश प्रेम करा गुरुवर, अनन्य भावे नमस्कार, दिन करा पुढे कैसा अंधार, दयाशी भवसागर नाहीच। सारांश क्या कहा है कि सदगुरु पर अनन्य भाव से प्रेम करो, प्रेम भाव से अपने उत्कट भक्ति भाव से उनको वंदन करो। दिनकर प्रकट होने के बाद अंधेरा नहीं रहता है, वो एक दिन जरूर उजाला होने वाला है। ये इस पर दृढ़ विश्वास रखो। सदगुरु को भवसागर नहीं होता है, इसलिए उसको पार करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपकी नैया वो पार करवा देता है। हाँ, ये एक बाबा की एक सिग्नेचर वो भी है। असा कुठेही सृष्टीवर, निकट अथवा कितीही दूर, साता समुद्राची है पार, भक्तार्थ अनिवार्य प्रेमळ। आप सृष्टि के किसी कोने में कहीं भी रहो, सदगुरु से कितना भी दूर रहो, 7 समंदर पार क्यों नहीं होते हैं, लेकिन भक्तों के लिए उसके अनिवार्य प्रेम के खातिर सदगुरु के दिल में और भक्तों के दिल में वो जो प्रेम की श्रृंखला है वो ऐसी बनी रहती है। सदगुरु दौड़े दौड़े चले जाते हैं जब भक्तों की जरूरत होती है। असो ऐसे हे लिहिता लिहिता, कथा एका ठेवली चित्ता, एकाचे पाहून दुजाचे चित्ता, करिता कैसी आपदा होत जीवा। ये ओविया लिखते लिखते, निरूपण लिखते लिखते एक ने देखकर दूसरे ने उसका कैसा अनुकरण करना चाहिए और आकरण करने का प्रयत्न किया तो क्या होता है, इस विषय की, इस आशय की एक सदगुरु कथा अभी याद आई। ऐसे हमारे जी कहते हैं, एक ने किया वो दूसरे ने अगर ठीक उसी तरह करने गए तो किस तरह की आपदा संकट आती है, वो उसके बारे में कथा है। देखो मेरे बारे में ऐसा ही हुआ था, काका साहब इसी का फॉलो करने गया था, लेकिन वो नहीं। तो किस तरह की बाधा आ सकती है, एक ने किया वही मात्रा अगर दूसरे को लागू होगी, ऐसा नहीं होता है। तो उस बारे में जो यही दर्शाने वाली ये कथा है, अभी हम कथा वो सुनने जा रहे हैं। एकदा बाबा मशिदीत आस्था माळसापती समवेत, पूर्वील फळीची सेजा उचित, स्मरेस अकल्पित तयाते। एक बार मस्जिद बाई में, द्वारका माई में बाबा बैठे थे, मालसापति भी साथ में बैठे थे। तो पहले जो बाबा साहब डेंगड़े ने जो दिए थे ना, वो एक लकड़ी का वो फलका दिया हुआ था, उसकी याद आ गई बाबा को। रुंदिया उगी सव्वावीत, दोन्ही टोकास चिंध्या बांधित, मशिदीच्या आड्यास टांगित, झोपाळा करीत ती याचा। वो सव्वा बोले तो कितना, ये सवा वीत बोलते हैं। वीत बोले तो यहां से लेके यहां तक का जो है वीत। अब सवा बोले तो इतना इतना जोड़ कर दीजिए, यानी जस इतनी वो फली थी, वो फल का जो लकड़ी का जो टुकड़ा था इतना फ्लैट, इतना था। वो बाबा दोनों छोर को चिंदियों से बांधते थे। वो चिंदिया तो ऐसा था कि वो लकड़ी का वजन भी वो झेल सकेगी कि नहीं, इतना, यानी अंदाजा 10 इंच चौड़ाई, 10 इंच, एक 7 इंच की होती है, 8 इंच की होती है, 10 इंच की चौड़ाई। तो 10 इंच की चौड़ाई के दोनों छोर पे दो ये बांधते थे, चिंदिया कपड़े बांधते थे, और ऊपर पूरे छत पे टांग देते थे, बिल्कुल ऊपर सतह छोट, वहां से ज्यादा 2 फीट नीचे। रुंदी अवघी सव्वावीत, दोन टोकास चिंध्या बांधित, मशिदीच्या आड्यास टांगित,
झोपाड़ा करी तो तियेचा, और उसके ऊपर जाके बैठ जाते थे, सो जाते थे। निजूने अंधारात तदर्थ उषा पाय थ्या लगत, ठेवनी रात्रो पड़त्या जाळत, बाबा निज निजत फळीवर। अंधेरे में सोना नहीं चाहिए, इसलिए वो जो प्लैंक है, वुडन प्लैंक, उसके चार बाजू में चार वो क्ले लैंप होते हैं ना, दिया मिट्टी से बनाया हुआ। अभी अभी दिवाली है, दिवाली में भी बहुत उसकी ओम साई राम आयुष्य मार्ग आदर बैगा तो चार कोने में चार वो माटी के बनाए हुए दिए, पंटी बोलते हैं उसको, वो रखते थे। वो रात भर जलती थी और बाबा सोते थे। या फळीचे समूळ वृत्त पूर्वीले एका अध्यायात आधीच वर्णिले आहे तेथ परिसाखी महत्व तियेचे। वो फली जो है, वो जो फल वुडन प्लैंक है, उसका वर्णन पहले एक अध्याय में आ चुका है। अब उसका इंपॉर्टेंस चाहिए तो वहां देखना चाहिए, वहां देखिए, उसको रेफर कीजिए, ऐसा हिमाड़पन जी कह रहे हैं। और उधर वो जो प्लैंक का महिमा है वो वहां पढ़ लीजिएगा। एकदा या फळीची महती मनोभावे बाबा वर्णिती, काका साहेब दीक्षिता चित्ती उदेली वृत्ति दी परिसा। बाबा एक बार वो जो प्लैंक पे सोने का महत्व बता रहे थे काका साहब दीक्षित को, तो बिल्कुल दिल से वो कह रहे थे। तो काका के मन में विचार आया कि बाबा को इतनी अगर वो प्यारी है लकड़ी, तो फिर से बना देते हैं। तो काका ने बोला, म्हणती मगते बाबा प्रति फळीवरी शयन प्रीती, असेल तरी ती टांगतो प्रीती, मग स्वस्थ चित्ती पोडावे। काका साहब ने बोला, बाबा अगर आपको इतनी पसंद है फली ऊपर सोने का वो करने का, तो मैं वो अरेंज कर लेता हूँ, फिर से मैं लेकर आता हूँ। आप एक काम कीजिए, मैं वो वहां टांगने की पूरी व्यवस्था करता हूँ। आप स्वस्थ चित्त से जाकर वो प्लैंक पर सोते रहिएगा। आपको वो अगर अच्छी है, मतलब दिल से अगर आपको पसंद है तो बाबा बोले, बाबा तयास प्रत्युत्तर देती, खाली टाकून माळसापती, आपणची वर्णी जावे की होती, बरा मी खालती आहे तो बोले नहीं मजीद भाई, मैं ऊपर सोऊंगा और मालसापति नीचे रहेंगे तो अच्छा नहीं, भगत नीचे रहेंगे तो उसको नीचे सोने को लगाऊंगा और मैं ऊपर सोऊंगा, ये अच्छा नहीं, ये मुझे बराबर नहीं है। इसलिए अपना मन नीचे ही ठीक है मेरे भगत के साथ। त्यावर काका अतिप्रीती अनेक फळी टांगू म्हणती, आपण निजावे एकीवरती माळसापति दूसरीवर। तो काका साहब ने उसमें सुझाव दिया कि बाबा फिर उनके लिए भी एक फली में टांग देता हूँ, दो फली टांग देते हैं, दो फली के ऊपर आप, एक में आप सोएंगे, दूसरे में मालसापति सोएंगे आराम से। क्या उसके ऊपर बाबा ने क्या, त्यावरी पहा बाबांचे उत्तर, तो का निसतो फळीवर, जया अंगी गुण प्रकर, तोच फळीवर निजेल। फिर बाबा जवाब में कहते हैं कि अरे वो भगत क्या फली पर सोएगा, वो फलके पर सोएगा, जिसके अंदर गुण समुदाय, यानी ईश्वर के जो श्रेष्ठ गुण होते हैं, वो जो षटगुणी ऐश्वर्य बोलते हैं उसको, यश श्री औदार्य विरक्ति श्रद्धा समाधान, ये जो 6 ऐश्वर्य गुण है जो भगवान के पास होते हैं, वो तो बोले भाई अंग में उसके लिए गुण समुदाय होना चाहिए, श्रेष्ठ गुण होता है, वही फलके पे सो सकता है। यानी वो सब हासिल होना चाहिए ना ही फळीवर शयन सोपे, कोणतीयेवर मजविन धोपे, नयन उघडे निद्रा लोपे, तयासीच झेपे हे शयन। फलके पे सोना इतना आसान काम नहीं है काका। नींद में भी हमेशा आंखें खुली रखनी पड़ती है, हमेशा जागरूक अवस्था में सोना पड़ता है। वही जो ये कर सकता है वही वो प्लैंक पे सो सकता है, और मेरे सिवाय वो सो नहीं सकते। इसलिए भगत के लिए वो मत बनाओ। मैं जे करू लागे शयन, तय में करीत यासी आज्ञापन, कर मदर मदर दयावरी ठेवून, राही बैसून सन्निध। मैं जब सोने लगता हूं तो भगत को बोलता है कि मेरे छाती पे हाथ रखकर ऐसा ही बैठे रहे, दबड़ बैठे रहे मेरे पास। वो काम इससे नहीं होता है। तेही काम आसन येई, बसल्या जागी डुलक्या घेई, तयानं फळी ही कामाची काही, फळी ही बिछाई तो माझीच। अरे मैं उसको सिर्फ बोलता हूं भगत को कि मेरे बाजू में जब मैं सोऊंगा तो मेरे छाती पे हाथ रखकर बैठे रहे, तो ऐसा
वहां भी वो नींद की झपकी लेता है, एक झपकी लेता है। तो क्या काम का वो भाई, वो जो बिछायत है वो बल्कि वो फली की, वो मेरे लिए ही योग्य है, वो मैं ही कर पाता हूं, वो मेरे लिए बराबर है, इनके लिए नहीं है। नामस्मरण चाले हृदयात, पाहे तेथे ठेवणी हात, निस्तामी मद करी जागृत, ऐसा अनुज्ञापित तो असता। मैं निद्रावस्था में रहते हुए मेरे हृदय पर अखंड नामस्मरण चालू है कि नहीं है, ये देखने के लिए उसको मैं बोलता हूं कि छाती पर हाथ रखकर रख, और अगर नामस्मरण बंद हो गया तो इमीडिएटली मुझे उठा, जाकर नींद से चेतन अवस्था में लेके आ, जागना मेरे लिए, मुझे उठा ले, नींद से उठा ले और बोल तुम्हारा नामस्मरण बंद हो गया है, ऐसा उसको कहता हूं, फिर भी वो मानता नहीं है। पाछे वो विया रह गई है। तो हम यहां विश्राम लेते हैं 5 मिनट का। वीरेंद्र जी गिविंग advices and dictate both to all his devotees. You see, Baba has given that simple message: "जेनो काम तेनो थाय, बीजा करो सही बात है। So he was very clear. Although Balsapati was a very great devotee of Lord Khandava, but see, whatever we are all human beings. You see, we will have limitations, and that Baba knows very well. So he doesn't ask us to venture into something which is not not fitting us. You see, हमारे लिए क्या उचित है वो बाबा जानते हैं। मैंने अभी कथा कही, आप थे कि नहीं पता नहीं सर जी, लेकिन मैं मरना चाहता था। मैं बाबा के सामने चिट्ठियां रखी, मैं मरना है। गधा बनता मेरा वो। It was a foolish act on my part. बाबा जानते हैं मेरी बात। But side devotees can ask questions. You see, they have to be inquisitive. If they are inquisitive, they will get the knowledge. So, getting knowledge is, you show the inquisitiveness and you will get that knowledge. नामस्मरण चाले हृदयात, पाहे तेथे ठेवणी हात, निस्तामी कर्म मद करी जागृत, ऐसा अनुज्ञापित तो असता। मैं बोलता हूं कि मैं जब सोता हूं मेरा नामस्मरण हमेशा हृदय में चलता रहेगा, तो इधर हाथ लेके रख, हाथ रख, और अगर वो नामस्मरण बंद हो गया तो मुझे इमीडिएटली नींद से जगा दे और बोल दे कि आपका नामस्मरण बंद हो गया है। ये इतना करने को बोलता हूं, वो भी इससे नहीं हो रहा है। क्या सची निद्रा लागता जड़, जया धरेवर, आसन जयाचे नाही स्थिर, तो जो नर निद्रातम किंकर निजेल उंचावर केवी, निद्रातम किंकर। बहुत अच्छा। मैंने साई सच्चरित का मराठी जो वो सो बसवेन जया धरेवर, आसन जयाचे नाही स्थिर, जो नर निद्रातम किंकर निजेल उंचावर केवी। जिसको जमीन पर ठीक तरीके से बैठ नहीं सकता, अपने नींद पर जो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो निद्राधीन अवस्था में ऊपर वो छत के बिल्कुल छत पर ऊपर के वहां लगे हुए वो हल्के पर या वुडन प्लैंक पर कैसे सो सकता है। भगत के बारे में कह रहे हैं बाबा कि उसके लिए नहीं है, जिसका है वो कर जाने। वो अभी जो वीरेंद्र जी ने कहा वो वही ठीक है। वो जो जेनो काम तेनो उठाए, मनोनी आपुले आपुले असंगे,
दुजियाचे ते दुजिया संगे हेतो बाबा वेळ प्रसंगे भक्त अनुरागे अनुवदत। अभी जो टॉपिक चल रहा था अपना वो टीका का आलोचना का, उसी का जवाब बाबा ने इस ओवी में दिया है। भाई हमारा हमारे साथ, दूसरों का वो दूसरों के साथ, औरों का वो औरों के साथ में, हमारा जो है वो हमारे साथ आएगा, औरों का है हमारे साथ, उसके साथ जाएगा हमेशा। ते तुझिया संगे हेतो बाबा वेळ भक्त अनुरागे अनुवदत। इसलिए हमारा हमारे साथ, औरों का औरों के साथ में, हमारा वो हम उसका आनंद उठाएंगे या हमारा वो भोगेंगे, जो भोगना है या वो भोगना है, दोनों भी। और दूसरा है वो दूसरे के साथ छोड़ देने का उसको अपने हाल पर। आगाध साई नाथांची करणी मनोनी हेमाड लागला चरणी दयांनी ही कृपा शिरवचनी ठेविला निज स्मरणी अखंड। साईनाथ भगवान की ये लीला अगाध है, इसीलिए ये हेमाडपंथ साई के चरणों में, साई बाबा के चरणों में पूर्णता शरण है। बाबा ने भी हम पर कृपा आशीर्वाद रखकर ये हेमाडपंथ को अपने नामस्मरण में हमेशा के लिए अबाधित रूप से अपनी सेवा में रखा है। ये हेमाडपंथ का भाग्य है, और हम सबका भी भाग्य है कि बाबा ने अपनी सेवा में हमको रखा है। कम से कम कुछ बेसिक मिनिमम क्वालिटीज हम मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए तो ये सत्संग में है, इसलिए तो बाबा के नामस्मरण में है, इसलिए बाबा की चर्चा, ये जो है ज्ञान यज्ञ जो बाबा ने आरंभ किया है, साई सचिव का जो महाध्याय संपूर्ण संतों ने और सज्जनों ने शब्द रूप में आकार लिया हुआ ये हेमाडपंथ जी के हाथ से लिखवा के लिया हुआ साई गुरु 45वां अध्याय यहाँ खत्म होता है। सदगुरु साईनाथार्पण मस्तु भवतु। संतों ने प्रेरणा देने से हाथ करके अपना 45 अध्याय यहाँ खत्म कर चुके हैं। अभी ये कनेक्शन स्टेबल नहीं है, मैं स्विच करके देखता हूँ एक बार, फिर अगला अपना प्रवास 8 घंटा प्रवास है, तो मजबूरी आज रुकना पड़ेगा। विश्व सबके लिए आनंद में अगाध साईनाथांची करणी, अगाध साईनाथांची करणी मनोनी हेमाड लागला चरणी तयांनी ही कृपा आशीर्वचनी ठेविला निज स्मरणी अखंड। साईनाथ भगवान की करनी बहुत अगाध है, हमारे समझ के परे है, इसीलिए ये हेमाडपंथ साई चरणों में संपूर्णता शरण है। बाबा ने भी अपना कृपा आशीर्वाद देकर हेमाडपंथ को अपने नामस्मरण में अबाधित रूप से सेवा में रखा है। यही हमारा हेमाडपंथ का हेमाडपंथ जी का भाग्य है, आपका और हमारा भी भाग्य है कि हमने कुछ ऐसा कुछ पूर्व सुकृत पूर्व संचित किया होगा, बेसिक मिनिमम क्वालिटीज मेंटेन की होगी कि इसकी वजह से आज हम ये सत्संग में है, ये मार्ग में है और इस साई सच्चरित के निरूपण में है। यही हमेशा बरकरार रहे। बाबा से नम्र विनती करते हैं कि यही हमको ऐसा ही योग बार बार हमारे जीवन में आते रहे और आपके नामस्मरण में हम जुड़े रहे। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमाडपंथ विरचिते श्री साई समर्थ सच्चरिते श्री गुरु चरण महिमा नामम पंचचत्वारिशतमोऽध्याय संपूर्ण। सद्गुरु श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। संतों ने और सज्जनों ने प्रेरणा देने से प्रत्यक्ष शब्द रूप में लिया हुआ, अक्षर रूप में आकार लिया हुआ ये साई समर्थ सच्चरित का गुरुचरण महिमा नाम का ये 45वां अध्याय यहाँ खत्म करते हैं। और सबका मंगल हो, सबका कुशल हो। साईनाथ के चरणों में, भगवान साईनाथ के चरणों में अध्याय अर्पण हो, इसी कामना के साथ 45वां अध्याय खत्म करते हैं।
अगर वो स्टेबल है इंटरनेट तो 46 चालू करते हैं। लेट अस सी। आप सुन पाइए ये लास्ट की 2 स्टैंजा। Yes, Kaka. Now it seems to be a little bit more stable. I think it is stable now. So what should I do? Shall we start with 46? Yes, Kaka, we can. Okay. अथ श्री साई सच्चरित। ओम श्री साई नाथाय नमः। अध्याय 46। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदैवताय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। आद्य देवता श्री गणेश जी को चरण वंदन, सरस्वती देवता को चरण वंदन, गुरु देवता को साक्षात चरण वंदन, कुल देवता को नमस्कार, सीतापति रामचंद्र प्रभु को नमस्कार और सदगुरु भगवान सदगुरु श्री साईनाथ भगवान को चरण वंदन करके हमें अपना 46 चैप्टर यहाँ स्टार्ट करते हैं। अध्याय 46। धन्य श्री साई तुझे चरण, धन्य श्री साई तुझे स्मरण, धन्य श्री साई तुझे दर्शन, जे कर्म बंधन मोचक। हे साईनाथ भगवान आपकी जय हो। आपका जय जयकारा लगाते हुए संसार के कर्म बंधों से मुक्त करने वाला आपके चरणों का स्पर्श, आपका नाम स्मरण और आपका दर्शन धन्य धन्य हो। यही हमें संसार कर्म बंध से मुक्त करा देगा। दरी सांप्रत अदृश्य मूर्ति, आज आप भले ही अदृश्य रूप में हो। दरी सांप्रत अदृश्य मूर्ति, तरी धरिता भाव भक्ति, समाधिस्थ जागति ज्योति, सद्य प्रतीति भक्तार्थ। आज आप देह रूप में नहीं हो, सगुण साकार नहीं हो, लेकिन अनन्य भाव से, सच्चे दिल से, भक्ति भाव से अगर आपका स्मरण करते हैं तो आप समाधि अवस्था से भी जागृत होते हो और इसकी प्रतीति, इसकी अनुभूति हम सब भक्तों को आज भी आती है। दोरी सूक्ष्म धरिसी ऐसी, पाहु जाता दिसो न देशी, परी निज भक्ता खींचो नानीसी, देशी विदेशी असो की। सर्वसाधारण चर्म कक्षु को न दिखने वाली, लेकिन अंतरंग के प्रज्ञा चक्षु को वो दिखाई देने वाली, और वो अंतरंग के प्रज्ञा चक्षु के सूक्ष्म धागे से आपने एक अनामिक डोर से हमें जो बांध के रखा है और अपने तरफ खींचकर जो लाते हो, वो आपका स्किल बहुत अलग है भाई, मतलब श्रेष्ठ है, महान है। आनंद सोडिसी पाया पासी, प्रेमे धरिसी त्या पोटासी, माता जैसी निज बालकासी, तैसा तू पोसीसी अवलीला। माता जैसी अपने बालक को अपने गले लगाकर, अपने छाती पर लगाकर उसकी पालन पोषण करती है, वैसे ही तू अपने भक्त बालकों को अपने गले लगाकर, अपने नजदीक लेकर, उनको आलिंगन देकर अपने पैरों के पास जो खींच के लाते हो ना भगवान, वो अलौकिक है सब। ऐसे काही सूत्र चाळविसी, नकळे कोना कोठे अससी, परी परिणामी माटे मनासी, आहे की पाठीसी भक्ताच्या। अपने भक्तों के ऊपर आए हुए संकटों के निवारण करने के लिए, संकटों को दूर करने के लिए आपने सूक्ष्म योजना के तहत, अपने माइक्रो प्लानिंग के तहत ऐसा नियोजन आप करते हो प्रभु कि खुद के अस्तित्व की वहां हमें जरा भी भनक नहीं आने देते हुए आप अपने कृति के माध्यम से हमें परिणाम स्वरूप, उसका जो फलस्वरूप जो आप हम अनुभूतियां देते हैं, तो ऐसा मन में निश्चित दृढ़
मानस बन जाता है, हमारा निश्चित खातिरी होती है हमें कि तू ही हमारा एकमात्र पालनहार है, तू एकमात्र हमारा रखवाला है। ज्ञानी पंडित शहाणे सुरते, अभिमाने रुतती संसार करते, भोळे बावडे अज्ञानी निर्णते, त्या निज सत्य खिळविसी। संसार के ये पिंजरे में, ये भौरे में अटके हुए ज्ञानी पंडित, भोले साधे, अज्ञानी, नासमझ, आडा और अभी बोलते तो अडानी बोलते उसको, इन्हें अज्ञानी, सर्व प्रकार के जीवों को, सभी प्रकार के जीवों को प्रपंच में जो भी हासिल किया है उसका वृथा अभिमान, गलत अभिमान, व्यर्थ अभिमान निर्माण करके उनके इस माया, जब मोह माया के मोह माया के जाल से, तो ऐसे अलौकिक रीति से, ऐसे बड़ी बखूबी से हमें जो मुक्त करवाते हो ना प्रभु, वो हम वो अवस्था में आते हैं तब हमें पता चल जाता है क्या एक एक लीला दिखाते हो, क्या क्या एक खेल रचाते हो। जो संसार माँ के पिंजरे में, ये इसमें जाल में फंसे हुए, उसको बाहर निकालने का काम इतना बखूबी आप निभाते हो प्रभु कि धन्य हो आपके। आतून सकल खेळ खेळसी, अलिप्ततेचा झेंडा मिरविसी, करुणी अकर्ता स्वय म्हणविसी, नकळे करुणासी चरित्र तुझे। सब घटित जो हो रहा है हमारे जीवन में प्रभु, तू ही उसका सूत्रधार है, तू ही करता करविता है, तू ही सब करवाता है, तू ही सब करता है। ऐसा होकर भी हम नहीं रे बाबा किसमें, ऐसा बोल के जो अपना अलगपन दिखाते कि नहीं 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 बाबा मैंने नहीं किया, मैंने इसका धनी नहीं हूं, उसका श्रेय मैं नहीं ले सकता, ऐसा न करते हो, अलिप्त रहते हो आप। आपका मतलब आचरण क्या बोले, हमको इतना हमें आनंद देते हो, इतना हमें समाधान देते हो। हम ये परमेश्वर साईनाथ भगवान, तेरा खेला तू जाने प्रभु, ये तुझे ही पता तू क्या करता है। मनोनी काया वाचा मन, करू तुझी पायी अर्पण, मुखी निरंतर नाम स्मरण, होई क्षालन पापाचे। इसलिए हम बस काया से, वाचा से, मन से आपके चरणों में हमें अर्पण करके, आपका साथ नाम सदा मुख में रखकर, सदा आप स्मरण में रखकर, अगर हम हमारा जीवन पद्धति हम जीते हैं तो हमारे सब पापों का नाश हो जाता है। इसकी तो अनुभूति हमें आ रही है। सकामाचा पूर्वीसी काम, निष्कामा देती देसी निज सुख धाम, ऐसे गोड तुझे नाम, उपाय सुगम सद्भक्ता। जो कुछ इच्छाएं रखकर, आकांक्षाएं रखकर, कुछ मनीषा रखकर, जो इच्छा आकांक्षे रखकर कुछ लोग तेरे पास कुछ अपेक्षा से आते हैं ना प्रभु, वो लोगों को जो चाहिए वो तू दे देता है। निरपेक्ष निष्काम भक्तों को शाश्वत सर्वश्रेष्ठ सुख का अमौलिक ऐसा भंडार तू खोल देता है उनके लिए, यानी मोक्ष सुख उनको प्राप्त करवा के देता है। हे साईनाथ भगवान, तेरा इतना मीठा मधुर नाम स्मरण कर कर तुझे पाप प्राप्त करने का, भले निष्काम, हमें कुछ नहीं चाहिए भौतिक जगत में, लेकिन तू चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं बाबा हमको तो बाकी के भौतिक जगत की कंफर्टेबिलिटी चाहिए, वो सब हमारे जो मन की इच्छित वासना है, इच्छित कामनाएं है, वो पूरा सादा सरल मार्ग तूने हमें बताया है, बस नामस्मरण करो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और ये सही 100% उसकी अनुभूति हमें आ रही है प्रभु। तेने पापांचा होई क्षय, रजतम जातील निसंशय, सत्व गुणांचा क्रमे उपचय, धर्म संचय त्या पाठी। आपका नाम लेने से सब पापों का क्षय हो जाता है। रज तम गुण के संयुक्त से निर्माण हुआ ये शरीर, सगुण साकार देह, सत्व गुणा से निर्माण हुई। सत्व गुण से क्या होता है? सच्चित आनंद, उसमें सत सद बुद्धि और आनंद निर्माण करने वाली जो निर्माण होती है,
6वें अध्याय में जो वर्णित किया है सृष्टि का निर्माण प्रक्रिया, सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया, उसमें लिखा है सत सत बुद्धि से युक्त जो सत्व गुण से मिलता है, हमारे अंतःकरण में अगर सद्बुद्धि है तो सत्कर्म धर्म आचरण हमारे हाथ से घटित होगा ही होगा। एक वो भी ले लेते हैं, धर्म वृत्ति होता जागृत, वैराग्य यही मागे धावत, नाम शेष विषय होत, तत्काल प्रकटत निज ज्ञान। हमारे आपने बताई हुई जो विचारधारा है, आचरण पद्धति है, इसके हिसाब से अगर हम हमारी जिंदगी जीते हैं तो परमार्थ प्राप्ति के लिए आवश्यक जो विरक्ति होती है सहज भाव से हमें आ जाती है, हमारी विषय वासनाएं सब नष्ट हो जाती है और हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। वो आत्मज्ञान जो है, इट्स ए बैलेंस्ड वे ऑफ लिविंग हैप्पी सैटिस्फाइड लाइफ। आज हम यहाँ खत्म करते हैं, 5-10 मिनट। अगर कोई आपकी शंकाएं आशंकाएं है। Car. I knew actually that gentleman doesn't know. These Raja brothers, these estate um, uh, developer Raja brothers. One of the brother was having Ram Baba in his house, and he has actually created all that. Ram Baba actually departed his life in his house. So his this thing was there in Ram on 14th Road car. So that time I used to do my schooling, you see. So I had gone and met him. That is the only thing I wanted to add. That's all. Then that Ram Baba went somewhere in 1996, 97. I have seen Ram Baba in Shirdi with that palanquin and all these things. A very tall person, handsome lad, and at the age of 125 years. Oh, what a energy! What a energy! Car waste. You are right. He was staying there. Yeah, Ram Baba. So